हम आपको दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे घायलों का हालचाल जानने के लिए। ये तस्वीर एलएनजेपी अस्पताल से सामने आई है। आपको दिखा रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना है, उनके दुख को सुना है, परिवार वालों से मुलाकात की है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन घायलों का उनसे भी अपडेट लिया है। आज ही भूटान से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे एयरपोर्ट से काफिला जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचा। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई टाइम्स नाउ भारत पर, जब काफिला एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा था। ये भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घायल 20 से ज्यादा लोग घायल जो बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से जो घायल हैं, उनसे हालचाल लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ डॉक्टर से भी अपडेट लिया है और उसके बाद काफिला जो है प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुआ। लेकिन ये भीतर की तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और ये वो घायल हैं जो दिल्ली धमाके में शिकार हुए थे। कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन घायलों से, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम हुआ जब वो सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। वहां पर जो मरीज हैं, जो घायल हैं, पीड़ित हैं धमाके के, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। आप देख रहे हैं कि दुख दर्द समझते जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर्स ने उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि इस वक्त जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या है और कैसे अब वो रिकवर कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों को रिकवर करने में और इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो उस धमाके के शिकार हो गए थे, उस वक्त मौजूद थे लाल किले के आसपास, गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन जहां पर धमाका हुआ था, और वहां से ये लोग गुजर रहे थे। तभी धमाके की वजह से, उसकी जद में ये लोग आ गए थे और आने की वजह से घायल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए आज हॉस्पिटल पहुंचे। देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और एक्शन में सरकार नजर आ रही है। तमाम हमारी जो जांच और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर दबिश दे रही है, रेड डाल रही है, छापेमारी कर रही है। जो संदिग्ध हैं, जिनसे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस धमाके के, उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, उनको पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तमाम वो पीड़ित हैं जो हॉस्पिटल में एलएनजेपी में भर्ती हैं, जो जख्मी हैं, जो घायल हो गए थे, और प्रधानमंत्री ने इन सभी लोगों से बात की, उनके परिवारों से भी बात की है। आप देखिए कि कितने नजदीक पहुंचकर हालचाल जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द बांट रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एलएनजेपी हॉस्पिटल से, जहां घायल लोग, दिल्ली धमाके में घायल हुए लोग एडमिट हैं, उनसे एक एक करके अलग अलग बेड पर जाकर एक एक करके सबसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता जी, बिल्कुल। और देखिए, बातचीत करते हुए ये तस्वीर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि लोग अपनी आप बीती जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। देश का मुखिया खुद को कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे स्वदेश लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं और हर एक बेड पर जाकर आप देखिए कैसे घायलों से जब बातचीत कर रहे हैं तो उनकी आप बीती सुन रहे हैं कि उस दिन जब ब्लास्ट हुआ उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या महसूस किया, वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, उन्हें जो इस वक्त सुविधाएं मिल रही हैं या उन्हें कोई दुख तकलीफ तो नहीं, और कैसा उनका इलाज चल रहा है, सब कुछ बातचीत करते हुए डॉक्टर्स भी साथ में मौजूद हैं जो ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि बहुत लोग गंभीर रूप से घायल थे, कुछ मामूली रूप से जो घायल थे उनका इलाज करके उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। और कैसे स्वदेश लौटते ही, भूटान से अपने देश वापस लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर इन घायलों से बातचीत की है। क्योंकि आज ही कैबिनेट मीटिंग के साथ साथ सीसीएस की जो मीटिंग होनी है, कई कड़े एक्शन जो है सरकार ले सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ संदेश दे दिया है कि जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अमित